जानेंगे डीडीसी इंतखाबात की खबर जम्मू कश्मीर से है। डीसी शोपियां के काफिले पर लोगों ने पथराव किया है। डीसी की कार के शीशे टूट गए हैं। पोलिंग स्टेशन से लौट रहे थे डीसी शोपियां। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, डीसी शोपियां के काफिले पर लोगों ने पथराव किया और डीसी की कार के शीशे टूट गए। वो पोलिंग स्टेशन से लौट रहे थे। तो इस वक्त की अहम खबर लगातार आपको तमाम तर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे, डीसी शोपियां के काफिले पर लोगों ने पथराव किया है, क्या कुछ जानकारी मजीद? देखिए हिना, शोपियां में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर पथराव ये जो हुआ है, ये जिला में नामालूम अफराद जो है वो सड़क पे खड़े एक तरफ खड़े थे और डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी पर इस वक्त पथराव किया जब वो पोलिंग स्टेशन से वापस आ रहे थे। ताहम इस पथराव में किसी भी अफराद के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। तो जो तफसीलात हमारे पास अभी भी पहुंची है, उसके मुताबिक जो है शोपियां कापरेन पोलिंग स्टेशन से वापस आ रहे थे। जो ही उनकी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी नारवा इलाके में पहुंची तो यहाँ पे कुछ नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी है उसका शीशा टूट गया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सुबह से ही हमने बोला कि यहाँ पे जो पोलिंग की शरह बहुत कम देखने को मिली, क्योंकि ये जो है मिलिटेंसी प्रभावित इलाके हैं। तो यहाँ पे पहले ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ पे वोटिंग बहुत कम होगी, तो उसका नतीजा बिल्कुल सामने आया। अभी तक जो है 2.5% की वोटिंग इस इलाके में हुई है, जो कि कापरेन ब्लॉक में आज वोटिंग हो रही थी। वहाँ पे अभी तक जो है 1.5% जो है वोटिंग मुकम्मल हो गई। जी इरशाद मलिक, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत पोलिंग मुकम्मल हुई। 1 बजे तक जम्मू कश्मीर में 41.49% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। चौथे मरहले में 1910 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। आज कुल 34 हल्कों में वोटिंग हुई। इसमें कश्मीर और जम्मू के 17 हल्के हैं। 138 उम्मीदवार कश्मीर जबकि 111 उम्मीदवार जम्मू में मैदान में हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए थे। डीडीसी के साथ साथ सरपंच और पंचों की खाली सीटों के लिए भी आज पोलिंग हुई। आज कई मुकामात पर तेज रफ्तार पोलिंग देखी गई। कई ऐसे पोलिंग मराकज़ भी रहे जहां सुस्त रफ्तार भी पोलिंग देखी गई। कई मराकज़ से वोटरों ने वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब होने की शिकायत की। कुछ ऐसे भी सेंटर रहे जहां कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी भी देखने में आई। और बडगाम से एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी समीउल्लाह। समी, अब आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त तक अगर आप हमें टोटल परसेंटेज जो है पोलिंग का वो बता सकें, साथ ही साथ आज तमाम आपने चीज़ों को वहाँ पर देखा, कुछ खास दिक्कत क्या लोगों को पेश आई या फिर उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में नहीं रहे, क्या कुछ तफसीलात? देखिए हिना, अभी जो पोलिंग है वो ख़त्म हुई है 2 बजे। सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए ताकि वोटरों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, वो आराम से अपनी हक़ की रायदही का इस्तेमाल कर सके। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अभी तक जो 1 बजे तक की परसेंटेज हमें आई है ब्लॉक सुरसियार से, वो यही है कि जो डीडीसी कैंडिडेट्स मैदान में थे उसकी उस पोलिंग की शरह 47% रही अभी तक 1 बजे तक के मैं आपको बता रहा हूँ। और जो पंच है, पंच की जो है करीबन 50% वहाँ पे पोलिंग हुई है। और जो सरपंच है, सरपंच जो है 60% से ज़्यादा पोलिंग वहाँ पे सरपंचों के लिए की गई है। और कुल मिला के अगर हम बात करेंगे तो सहूलियातें रखी गई थी, मेडिकल टीम्स रखे गए थे वहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस को लेकर। लेकिन आज फिर हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर से एक बार गाइडलाइंस की वायलेशन की गई। लोग जो है वो बड़े भीड़ लोगों की वहाँ पे थी। ये एक बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने पहले भी ये मसले उठाए थे कि लोगों को एक अच्छा तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हालांकि मेडिकल टीम्स वहाँ पे मौजूद है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन हो रही है। आज भी हमें कई मुकामात पर ये देखना पड़ा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो नहीं रखी गई थी, जिससे आने वाले वक्त में जो है खतरा हो सकता है, वो एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। अगर हम पोलिंग की बात करें तो पोलिंग की हम अपने नाज़रीन को दिखाते आ रहे हैं कि काफ़ी सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो नए नौजवान हैं, जो औरतें हैं, वो
पोलिंग स्टेशन पर पहुंची, उन्होंने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। मकसद और मुद्दा यही था कि जो यहाँ पे बेसिक सहूलियात है, जो बुनियादी सहूलियात है, वो उससे महरूम रखे गए हैं। सन 1947 से जो आज़ादी के बाद यहाँ पे हुकूमतें आई, उन्होंने अभी तक कुछ खास यहाँ पे नहीं किया। जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे सड़क, पानी और बिजली को लेकर मसले हैं, कहीं पे ब्रिज बनाना है, कहीं पे स्कूल बनाना है। तो कुल मिला के लोग आज निकले हैं डेवलपमेंट के लिए, तो लोग डेवलपमेंट के लिए वोट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस था। ड्रोन कैमराज से नज़र रखी जा रही थी पोलिंग जो मराकज़ है वहाँ पे, ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, SSB हो या फिर आर्मी हो, सभी जो है पोलिंग के आसपास ड्यूटी लगे हुए थे और सब पे नज़र बनाए रखे थे। हमने देखा है माजी में भी कश्मीर में जब चुनाव होते हैं सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज रहता है, तो आज सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे ताकि कोई खुशगवार वाक़या पेश ना आए। फिलहाल 2 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है और एक आज के फेज़ में भी एक अच्छी परसेंटेज हमें देखने को मिल रही है। जी समीउल्लाह, बहुत अहम बात आपने कही है कि कोविड-19 के ख़तरे को देखते हुए ख़ास एहतियाती इंतज़ामात करने चाहिए थे। लोगों को भी अपना हिफाजत जो है वो खुद करना चाहिए थी। इसके आगे आने वाले दिनों में क्या नताइज होंगे उससे भी हम अपने तमाम नाज़रीन को बाखबर करवाएंगे। आपसे ये जानना चाहते हैं, ये इंतखाबात सबसे ज़्यादा अहम इसलिए हैं क्योंकि ये आवाम को बराह रास्त उनकी जो मुश्किलात हैं, उनकी जो परेशानियां हैं बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से उससे जोड़ते हैं। और जिस तरह से लोग निकल कर सामने आए हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानियों का अभी तक सामना करते रहे हैं। लगातार हम ये भी देखते रहे हैं कि जो लोग निकल कर आ रहे थे उन्होंने ये कहा कि हुकूमतें तो बहुत आई गई, लेकिन किसी ने उनकी बुनियादी सहूलियात की जानिब हकीकी मायनों में तवज्जो नहीं दी। देखिए हिना, हमने पहले भी कहा है कि ये लोग इस वक्त बड़े जज्बाती है क्योंकि हमने बुजुर्ग लोगों को भी देखा। हालांकि कश्मीर में भी काफ़ी ठंड है, शदीद ठंड है, उन्हें बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने 7 ही बजे 8 बजे हमने वहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोगों को देखा वोट करते हुए। फिर हमने जब उनसे पूछा कि आप वोट क्यों आज डालने आए हैं, वो बोल रहे हैं कि आज हमारा अपना नुमाइंदा है जो यहाँ पे 3 टायर सिस्टम इन प्लेस करना था मरकजी सरकार को, उसको एम्पावर किया जा रहा है, आम लोगों को एम्पावर किया जा रहा है, जो पंचायती राज है उसको एम्पावर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ है कि लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा इसलिए लिया ताकि उनके इलाके का, उनके मोहल्ले का रिप्रेजेंटेटिव है जो आगे जाकर बात करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन टच रहेगा, जो वहाँ पे दरपेश मुश्किलात होंगे लोगों के, उनके लिए वो काम करेगा। और जो वहाँ पे डेवलपमेंट का प्रोसेस करना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे कॉलेज बनाना हो, चाहे सड़कें बनानी हो, या बिजली का मसला है, या पानी का मसला है, या बच्चों का स्कूल कहीं पे बनाना है, तो इस मामले में वो उनकी मदद कर सकता है। तो अब आने वाले वक्त में यही उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, क्योंकि हमने भी अभी तक 4 फेजेस कवर किए हैं, तो लोगों का यही कहना है कि बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है हमें इन कैंडिडेट से। अब देखना ये होगा कि ये कैंडिडेट कितने खड़े सामने कामयाब साबित हो सकते हैं, वो आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा। लेकिन लोग बड़ी उम्मीदें लगा बैठे हैं कि जो ये नुमाइंदे हैं ये गाँव की तामीर तरक्की के लिए काम करेंगे। समी, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से वहाँ पर अहम नाम रहे जो कि आज जिनकी किस्मत का फैसला आज बंद हो गया है, वो बताएंगे आप? देखिए जी, बिल्कुल कई सारे नुमाइंदे जो है जो सामने आए हैं। जो हम बात करेंगे जो साबिका एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, उनके बेटे आज वहाँ पे अपना किस्मत आजमा रहे हैं सुरसियार ब्लॉक में, या एक NC का एक लीडर है वहाँ पे चौधरी करके, वो सामने आए हैं। सरपंच काफ़ी वहाँ पे अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों को भी यही उम्मीद है कि हम इनको वोट दे रहे हैं और इस वोट के बदले वो हमारी मदद करेंगे, इलाके की डेवलपमेंट करेंगे। जी हिना। जी समीउल्लाह, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे एक और नुमाइंदे जावेद भी गांदरबल से जुड़ रहे हैं। चलिए जावेद से जानेंगे। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे गांदरबल में क्या कुछ आज पूरी तरह से सूरत हाल रही, साथ ही साथ क्या कुछ परसेंटेज अभी तक निकल कर सामने आई है? जी मैं आपको बता दूं, आज जो ये चौथा फेज था यहाँ पे लाहौर ब्लॉक में गांदरबल के, यहाँ पे अगर देखा जाए तो वोटर्स की तादाद बहुत अच्छी खासी दिखाई दी आज बनस्बत जो पिछले जो 3 फेजेस हुए थे। आज बहुत ही ज्यादा वोटर्स बाहर आए थे वोट डालने के लिए।
और इसकी वजह यह है, एक खास बात बताता हूँ मैं, जो गांधरबल की जो सियासत में लार कस्बे का एक अहम रोल रहा है, क्योंकि इस कस्बे ने गांधरबल को कदावर लीडर दिए, जैसे कि मरहूम शेख जबार, मरहूम काजी मोहम्मद अफजल और अब मरहूम शेख जबार के बेटे जो है शेख इशफाक जबार। और यहाँ पे लोगों का हमेशा लोग जब भी इलेक्शन हुए लोग पेश रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस में। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ का जो टर्न था वोटर्स का बहुत ही अच्छा रहा, और 1 बजे तक जो हमको आंकड़े मिल रहे हैं वो 50% से ऊपर जा रहे हैं वो आंकड़े। जी है ना जी। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर कौन कौन से अहम मुद्दे रहे जिनको लेकर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलकर सामने आए, क्योंकि जाहिर सी बात है परेशानियां उन्हें थीं, उनके सामने दिक्कतें थीं, जिनको सामने रखकर ही आज इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। जी देखिए, पहली बात ये कह दूं, जब भी यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो इस इलाके में लोग निकलते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत ही मतलब पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। और दूसरी बात है कि ये हिली एरिया सारा आता है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका आता है, ये लार का जो ये कस्बा है। और पहाड़ी इलाके में यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा रहती है, पानी की रहती है, सड़क की रहती है, बिजली की रहती है। और आज दूसरी बात ये देखने को मिली कि लोगों ने कहा कि ठीक है, पानी, सड़क और बिजली, उससे भी बहुत बड़ा जो मसला है हमारा वो बेरोजगारी है यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब जो खवातीन है यहाँ की, उनको कोई स्किल नहीं दिया गया है, उनको कोई भी सहूलियत मुहैया नहीं रखी गई है यहाँ पे। तो ये मुद्दे है वहाँ पे, अभी भी है वहाँ पे। और अब ये इन लोगों को उम्मीद है कि शायद जब ये डीडीसी इलेक्शन जो हो रहे, तो जो भी उम्मीदवार, जो उनका पसंदीदा उम्मीदवार होगा, उनके मसले और मसाइल हल कर देगा। जी है ना जी। जावेद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ के लोग शुरू से ही बहुत बाखबर रहे हैं सियासत को लेकर और अपने एक एक वोट की कीमत भी वो जानते हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से तमाम मुहिम चलाई गई थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हो या फिर जो लोगों ने खुद डोर टू डोर जाकर तमाम तर मुहिम चलाई थी, उसका भी असर देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, असर उसका देखने में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी उम्मीदवार है, जो इन कॉन्स्टिट्यूशन जो वैकेंट कॉन्स्टिट्यूशन सीट थी पंचायत की, या जो अब दो डीडीसी सीट्स है, वहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट्स है वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे बहुत मेहनत की, डोर टू डोर लोगों के पास गए, उनको अपना मंसूर समझाया, उनको इन डीडीसी का मतलब समझाया कि डीडीसी के पास कितनी ताकत है, क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है लोगों। जावेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सबसे अहम बात और बेहद दिलचस्प नज़ारा जो देखने में आया वो उन बुजुर्ग खवातीन का रहा जो कि इस ठंड में भी सुबह से निकली हुई थी, अपने एक एक वोट की कीमत को पहचानते हुए। वहां पर भी क्या ऐसा ही नज़ारा देखने में आया? जी बिल्कुल, 1-2 खवातीन मिली थी वहाँ पे, मैंने एक से बात भी की थी, लेकिन मैंने कोशिश की उनसे वो कोई स्टेटमेंट लूँ, लेकिन मैंने कहा कि वोट क्यों डाल रहे हो, कहा मुझे नहीं पता क्यों डाल रहे हो। मैंने कहा क्यों, फिर भी उसको जब मैंने पूरी तरह से बता दिया कि क्यों डाल रहे हो, उसने कहा कि मुझे अपना वोट जाया नहीं करना है। आई डोंट नो कि मैं वोट क्यों डाल रही हूँ, लेकिन मुझे अपना वोट जाया नहीं करना है। तो इससे पता चला कि उनको पता है कि अपने वोट का हक कितना होता है, तो कितने राइट्स होते हैं। जी जावेद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथी बडगाम से समीउल्लाह भी मौजूद हैं। समीउल्लाह, जिस तरह से अभी हम जावेद से बात कर रहे थे, तो आपसे भी जानना चाहेंगे, वहाँ पर भी हमने देखा कि जो शऊर बेदारी की खास मुहिम चलाई गई थी, ख़ास तौर पर इंतखाबात को लेकर कि किस तरह से ये डीडीसी के इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं मकामी लोगों के लिए, डोर टू डोर वहाँ पर बाकायदा मुहिम हमने देखी। इन सब का असर वहाँ पर वाज़े तौर पर देखने में आया? देखिए, बिल्कुल जो यहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े हुए थे इन इलेक्शंस में, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाई, मोहल्ले में मीटिंग्स की, अपने इलाके में मीटिंग्स की, अपने घर के आसपास मीटिंग्स की। जो एक गांव होते हैं, दूर दराज गांव, वहाँ पे वो गए और लोगों से वहाँ पे उन्होंने बात की। तो बिल्कुल वो असर हमें आज पोलिंग में साफ देखने को मिला, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी है, नौजवान भी आपको मिलेंगे, औरतें भी आपको पोलिंग बूथ पे मिलेगी। तो एक बड़ा अच्छी कैंपेनिंग चली है, जो डोर टू डोर कैंपेनिंग चली है,
है, जो ये कैंडिडेट्स है वो अपने रिश्तेदारों के पास गए, वो आम लोगों के पास गए, वो इलाके के लोगों के पास गए, जो यहाँ पे रेस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं इस इलाके के, उन लोगों ने उनको खड़ा किया है, बोला कि चलिए आप हमारी नुमाइंदगी कीजिए, हमारे जो मुश्किलात है वो ऐवानों तक ले जाइए। तो कहीं ना कहीं कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदलती नज़र आ रही है। जो यहाँ के सियासतदान थे उन पे यही गिले शिकवे आज भी लोग कर रहे हैं कि हमें आज तक सड़क, पानी और बिजली नहीं मिली, जो सड़कें बनानी थी वो नहीं बने, जो स्कूल बनाने थे वो नहीं बने। हालांकि कई जगहों पे कुछ डेवलपमेंट हुई है, लेकिन जो लोगों का कहना है, जो बड़े कदावर लीडर थे उन्होंने इलेक्शंस में वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें बोला कि हमें वोट दो, लेकिन फिर अपना चेहरा नहीं दिखाया। तो आज चलो हम क्यों ना हम अपने किसी हमसाये को वोट डालें, क्यों ना हम अपने मोहल्ले में एक कैंडिडेट को खड़ा करें जो कल को हमारी जो मुश्किलात है वो दूर करे। तो कहीं ना कहीं तस्वीर बदल रही है। यही तस्वीर सामने आ रही है कि बुजुर्ग लोग तक जो है इतनी शदीद सर्दी के बावजूद वो पोलिंग मराकज़ पर पहुंचते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। ये एक बड़ी बात है और वोट डालना जमहूरी हक है, और आज उस जमहूरी हक का हमें सीधे तौर पर साफ दिखाई दे रहा है पोलिंग मराकज़ पर, जिस तरीके से हमें औरतें भी, तो बड़ी तादाद में लोगों ने निकलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। और हमारे साथ नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा भी मौजूद हैं। चलिए मुनीर से जानेंगे। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सुबह से आप तमाम तर अपडेट हमें दे रहे हैं, अभी क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज के ताल्लुक से खबर? देखिए यहाँ नारबल ब्लॉक में है तो अच्छी खासी पोलिंग हुई है वहाँ पे। तो सुबह सवेरे से लोग जो है वो घर से बाहर आए, चाहे मर्द तो खवातीन है, दोनों आए हैं, उन्होंने हक राय दही का इस्तेमाल किया, इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया है। तो अलबत्ता इसी नारबल ब्लॉक के साथ ही दोपहर के बाद जो फायरिंग हुई है तो उसमें जो एक सिविलियन जख्मी होने की खबर है, और उसके बाद वहां से बताया जा रहा है कि वो मिलिटेंट फरार हुए, और लग रहा था कि इस पोलिंग अमल जो है उसमें थोड़ा सा रखने डालने की कोशिश की थी मिलिटेंटों ने। ताहम उसके बावजूद जो पुरअमन तरीके से जो ये पोलिंग अमल है, जमहूरी अमल है, वो इख्तिताम पजीर हुई है और कहीं पे कोई सा नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया है। पुरअमन तरीके से ये अमल मुकम्मल हुई है और कुल मिला के अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है लोगों का, वोटरों का, जिन्होंने जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। जी ना जी, हमारे साथ ही कोमल भी मौजूद हैं। चलिए कोमल से भी जानेंगे। कोमल, आज सुबह से लगातार आपसे हम अपडेट लेते रहे हैं और इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि जो आज नज़ारा देखने में आया वो काफ़ी खुशाइंद रहा, लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने एक एक वोट की कीमत को समझा। आज का जो इलेक्शन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा जम्मू में खासकर, और हर पोलिंग बूथ पे लोगों ने अपना जोश दिखाया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाओं को ज्यादा देखा गया, भीड़ देखी गई महिलाओं की, बुजुर्ग देखे गए, और ना कुछ लोग, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष बीमार भी थे और उनको अपने परिवार वाले पकड़ के ला रहे थे उनको। तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, और जिस तरीके से जम्मू में अभी सरकार नहीं है तो लोगों की उम्मीदें और भी ज्यादा है। डीडीसी इलेक्शन पे अपने कैंडिडेट पे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी भी उनको ये इस बात का डाउट भी है कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे उनके कैंडिडेट्स या नहीं। तो ओवरऑल जो सुबह 7 बजे से ठंड भी थी, और जैसे जैसे मौसम जो था वो ठीक होता गया, धूप निकलती गई, लोगों की भीड़ भी देखी गई, और हर एक पोलिंग बूथ पे लोग जो हैं वो आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खासकर बुजुर्गों की बात करें तो वो बीमार भी थे। इवन ना जो कोविड पेशेंट थे इस एरिया के, अभी भी क्योंकि कोरोना तो खत्म नहीं हुआ है, जो कोविड पेशेंट्स थे उनके लिए खास इंतजाम किए गए थे कि उनके जो वोट्स हैं वो कैसे लेने हैं। तो वो एडवांस में ही उनके लिए एक वोट उनका डालने का इंतजाम किया था जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने। उनका भी ख्याल रखा गया, जो बीमार लोग थे, जो हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ओवरऑल इन इलेक्शन से इम्पोर्टेंट इलेक्शन तो थे ही, इन इलेक्शन में बहुत ज्यादा खासा ध्यान रखा गया कि कोई भी वोटर अपना वोट डाले बिना रहे ना, और अच्छे इंतजाम थे। कोमल, यहाँ आपसे एक और खास बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तमाम चीजें खुद ग्राउंड पर जाकर देखी हैं। खवातीन की बड़ी तादाद नजर आई जो अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए निकली, ये तो रही एक बात, लेकिन खवातीन उम्मीदवार बड़ी तादाद में खड़ी भी हुई थी। यानी वो उस नई रियासत का नई चेहरा बनना चाहती हैं जहां पर तामीर और तरक्की की बात की जाती है, जहां पर तमाम चीजें अब पसे पुश्त आ गई हैं, सिर्फ और सिर्फ तरक्की है।
बिल्कुल बिल्कुल हिना, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो महिलाएं हैं एक तो वोट डालने के लिए तो आई ही हैं, लेकिन जिन महिलाओं ने जो खुद कैंडिडेट हैं जो आज के इलेक्शंस में, तो वो उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, पर वो राजनीतिक परिवार से थी तो उनको भी मौका मिला आगे बढ़ने का, क्योंकि बहुत सारी खवातीन होती हैं जिनकी ख्वाहिशें होती हैं राजनीति में आना, सोशल काज करना, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन इन डीडीसी इलेक्शंस में उन खवातीन को बहुत अच्छा मौका मिला है सरकार की तरफ से और वो आई है। इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो थी वो काफी ज्यादा खवातीन थी और उन्हीं खवातीन के साथ एक अलग खवातीन वोटर जो बात करेगी तो वो एक अलग एक माहौल होता है, क्योंकि महिला अगर राजनीति में है, महिला अगर किसी कुर्सी पे बैठी है तो महिलाओं के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो खुलकर काम के आज के लिए जा पाती हैं, बात कर पाती है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था ही ना, ये सच बात है। कमल, तो लगातार आपसे भी हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे तमाम साथी जो हैं वो मौजूद हैं। जावेद, आपसे भी हम यही बात जानना चाहेंगे। इस बार एक बहुत दिलचस्प बात देखने में आई है कि खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, कुछ करने का जज्बा रखती हैं। जी बिल्कुल है ना, आपकी बात सही है। जो खवातीन मतलब कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई थी, कुछ कैंडिडेट से मेरी भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो भी बेसिक मसला होता है वो खवातीन से मुंसलिक होता है। देखिए, अगर घर में कोई बच्चा बेरोजगार है तो वो उसकी माँ को प्रॉब्लम है, अगर घर में बिजली नहीं है तो वो घर नहीं चला सकती है, जो भी चीज है वो खवातीन के साथ मुंसलिक है। और इसीलिए वहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी तादाद देखने को मिली खवातीन की और वो अपने वो वोट का इस्तेमाल कर रहे थे। जी, चलिए अब बात करेंगे समीउल्लाह से। समीउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे बडगाम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या कुछ खास मुद्दे रहे, क्योंकि चंद चीज़ें तो तमाम इलाकों में देखी गई, चाहे वो ख़राब सड़कों की बात कर लें या फिर हम, क्योंकि वहाँ पर सेहत के ताल्लुक से हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी भी देखी हैं, लोगों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी नहीं हो पाती है। तो ये तमाम चीज़ें आज या इससे पहले जो भी पोलिंग हुई है उसमें लोगों के दिमाग में रही है कि हमें इन्हें सुधारना है। देखिए, जो एरियाज़ है जहाँ पे हमने इलेक्शन कवर किया है, ख़ास तौर पे जो दूर दराज इलाके हैं बडगाम के, वहाँ पे जो तिब्बी सहूलियात है वो हम दिखाते आ रहे हैं कि वहाँ पे तिब्बी सहूलियात जो है वो उतनी, जो बुनियादी ढांचा है वहाँ पे वो अभी बना नहीं है पूरी तरीके से। हाँ, PHCs वहाँ पे ज़रूर है, कई कबार वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। लोगों को अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत के जो मुश्किलात है आम ज़िंदगी में वो काफ़ी है वहाँ पे, क्योंकि इन लोगों को जो है जो हमारे चराज शरीफ के जो इलाके है, जो हमारे आरिजाल का इलाका है, जो दूर दराज इलाके हैं बडगाम के, वहाँ पे जो है जो मरीज़ है, हमने कई सारे मरीज़ों की रिपोर्ट्स दिखाए वो अस्पताल जाते जाते मरे हैं। तो यहाँ पे जो है बुनियादी सहूलियात वहाँ पे लोगों को नहीं है। ख़ास तौर पर अगर हम तिब्बी सहूलियात की बात करें, वहाँ पे उनको खुदा के नज़र करम पे छोड़ दिया गया है। ये हम पहले से ही दिखाते आ रहे हैं कि तिब्बी सहूलियात वहाँ पे लोगों को नहीं है। उसके लिए भी लोग आज निकले हैं पोलिंग स्टेशंस पे अपना वोट देने के लिए। जो फार फ्लॉन्ग एरियाज़ है, हमने पहले भी ये कई बार ये मसले उठाए थे ऐवानों में, ताकि जो लोग हैं उनको सहूलियात मिले। लोगों को काफ़ी सारे मुश्किलात दरपेश है वहाँ पे, सड़क, पानी और बिजली आप छोड़िए, उसके बिना इंसान तो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, लेकिन जो सेहत है, जो कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं ना कोई बड़ा हादसा कोई पेश आता है, किसी को हार्ट अटैक होता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है घर में, तो उनको वहाँ से श्रीनगर रेफ़र किया जाता है। खासतौर पर अगर हम खवातीन की बात करें, जो हामिला खवातीन होती है, हमने काफ़ी सारी हामिला खवातीन को देखा कि आज फलानी इलाके में ये हामिला खवातीन अस्पताल नहीं पहुँची और उसकी मौत रास्ते में ही वाक़या हुई। तो इन चीज़ों को सुधारना होगा, इन चीज़ों को देखना होगा। खासतौर पर तिब्बी सहूलियात एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इन कैंडिडेट्स को। इनको देखना चाहिए कि जो ये इलाके हैं यहाँ पे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो हामिला खवातीन है, जो बुजुर्ग लोग हैं, या कोई खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाता है हेल्थ को लेकर, तो वो ऐसी सुविधा वहाँ पे हो लोगों को, ताकि वो अपने ही मरकज़ पे वो चीज़ें बिल्कुल सही है। और हम इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि ये बुनियादी सहूलतें हैं जिनसे मकामी जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे मुनीर हुसैन हुर्रा से। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे, सयाहत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है अगर पिछले कुछ अरसे में हम नज़र डालें,
सयाहत से वाबस्ता जो आम लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो क्या कुछ सोचकर अपना वोट देने के लिए आए? क्योंकि जाहिर सी बात है, सयाहत वहां रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, और अगर उनका अपना नुमाइंदा होगा जो उनकी मुश्किलात को ऐवानों में रखेगा, तो ये उनके लिए सबसे कारामद बात। बिल्कुल सही बात है ना, आपने सही कहा है कि सयाहत से जुड़े जो लोग यहाँ से है, जैसे हम नारबल की बात करेंगे, नारबल से टंगमरग गुलमर्ग की जानिब जितने भी लोग हैं वो तकरीबन 99% लोग जो है वो इसी टूरिज्म पे डिपेंड है। और ये लोग अब यही चाहते हैं कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन हुआ है और उसके बाद कोरोना वायरस हुआ, जिस तरीके से सयाहत से जुड़े जो लोग थे जिनका रोजगार इसी पे था, और उन्हें जो मुश्किलात हुए हैं, उन्हें उनका रोजगार जो मुतासर हुआ है, अब उन्हें यही उम्मीद है कि इस सयाहत को नए तरीके से किस तरह पटरी पे लाया जाए। जो भी ये नुमाइंदे चुनेंगे, वो नुमाइंदे उनकी तरजीही बुनियादों पर किस तरह काम करेंगे, ये उम्मीद लेकर जब हमने पूछा भी लोगों से गुज़श्ता मरहलों में भी, और उन्होंने यही कहा है कि एक मॉडल के तौर पे जिस तरीके से नारबल है वो गेटवे ऑफ गुलमर्ग जिसे कहा जाता है, और मॉडल के तौर पे वो आना चाहे, और जिस तरीके से डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, जैसे दुनिया भर के सयाह यहाँ आते हैं, गुलमर्ग आते हैं, तो वो नारबल से ही श्रीनगर एयरपोर्ट से नारबल होते हुए गुलमर्ग पहुँचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इर्द गिर्द के इलाके हैं, और वो एक नमूना होना चाहिए ताकि दुनिया भर के सयाह गुलमर्ग के साथ साथ ही वो इन इलाकों से भी मुतासिर हो सके। जी मुनीर, बिल्कुल सही आपका तज्जिया है कि पहले इस जानिब भी तवज्जो होनी चाहिए, और इसी को देखते हुए लोग बड़ी तादाद में निकले भी हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू से हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, आपसे भी जानना चाहेंगे आज वहां पर जो पोलिंग परसेंटेज है वो कैसा रहा, क्योंकि तमाम तर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक खुशाइंद मुस्तकबिल की अपनी कहानी साफ बयान कर रही हैं। समीर, तो नाज़रीन हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे कोमल से। कोमल, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, आज जिन इलाकों की तस्वीर हमारे सामने आई उसमें सबसे ज़्यादा हमने देखा कि सड़कों की सबसे ज़्यादा दिक्कत रही, लेकिन इन्हीं जो सड़कें थीं, जो ख़राब सड़कें थीं, इन्हीं पर चलकर लोगों ने अपने आइंदा के मुस्तकबिल की तामीर के लिए वोट दिया। कोमल, तो नाज़रीन हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे तमाम साथी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं समीर से। समीर, आपसे जानना चाहेंगे आज का क्या कुछ अभी तक पोलिंग परसेंटेज? देखिए, अभी पोलिंग परसेंटेज जो फाइनल अपडेट है हिना, वो अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन जाहिर तौर पर अच्छा परसेंटेज है। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें, लगातार हम ये कह रहे हैं कि जम्मू डिवीजन में जो पोलिंग परसेंटेज है डीडीसी पोल्स के, वो हमेशा अच्छा रहा। पिछले 3 मरहलों में तो बहुत ही जबरदस्त देखने को मिला। कश्मीर वैली की भी बात करें तो वहां पे भी अच्छा परसेंटेज कई जगहों पे देखने को मिला, भारी तादाद में लोग। और आज फिर एक बार मौसम भी मेहरबान है जम्मू में। आज सुबह हालांकि थोड़ी ठंड थी, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ मौसम में सुधार आया और आज धूप खिली रही, उसका फायदा लोगों ने उठाया। और जितने भी एरियाज में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ उधमपुर हो, डोडा हो, कठुआ, भद्रवा, रामबन, जितने भी एरियाज जम्मू डिवीजन में पड़ते हैं वहाँ पे भारी मतदान हुआ, भारी वोटिंग हुई है। और ये एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जम्मू डिवीजन में। ये कोई लेकिन हैरानी की बात नहीं, लेकिन क्योंकि पहले भी हमने देखा जब भी यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, चाहे किसी भी, चाहे पार्लियामेंट के हो, असेंबली के हो, लोकल बॉडीज के हो, पंचायत के हो, म्यूनिसिपल पोल्स हो, हमेशा हमने देखा कि यहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। और लोगों का जो बिलीफ है डेमोक्रेसी पर वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि ना जी समीर, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लगातार हमारे तमाम तर साथी आज दिन भर हमें तमाम तर अपडेट देते रहे, अपने तमाम साथियों का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और अब इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे दें, मेरठ से ये बड़ी खबर आ रही है जहां समाजवादी पार्टी कारकुनान और पुलिस के दरमियान हाथापाई देखने में आई है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हाथापाई हुई। छीना झपटी में जलने से बाल बाल बचे CO कोतवाली और हंगामा करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।
तो मेरठ से अहम खबर, समाजवादी पार्टी कारकुनान पुलिस के दरमियान हाथापाई। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान ये हाथापाई और नौबत यहां तक पहुंची कि जलने से बाल बाल बच गए सीओ कोतवाली। और इस सब के बाद हंगामा करने वाले 1 दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबरों में इतना ही। आदाब।